एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे कोई चैनल बनाना चाहते हो एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रिगार्डिंग योर नीच या फिर कंटेंट, तो आज मैं बताने वाली हूँ ऐसे यूट्यूब चैनल जो एवरग्रीन रहने वाले हैं, जिन पे व्यूज हमेशा आते रहेंगे एंड साथ में आप कभी कंटेंट लेस, यानी कि आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो ऐसे में 5 वाईटी चैनल के आइडियाज देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड ये जो आइडियाज देने वाली हूँ ये काफी इजी है बनाना भी, एंड साथ में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है अलग से इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली चैनल होने वाली है वो होने वाली है यूट्यूब टिप्स की। देखो, जब तक क्रिएटर्स हैं या जब तक क्रिएटर्स आते रहेंगे तब तक यूट्यूब टिप्स वाली जो चैनल है ना वो ऐसे ही चलती रहने वाली है, क्योंकि गाइज हमारे जैसे क्रिएटर्स या हमारे बाद जो आने वाले हैं उन्हें भी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन डाउट्स होते हैं कि यूट्यूब पे कैसे काम करना है, चैनल कैसे बनानी है, चैनल पे काम कैसे करना है, चैनल ग्रो कैसे करेगा, कौन सी सेटिंग ऑन करनी है, कौन सी सेटिंग हमें ऑफ करनी है। फिर न्यू अपडेट्स जो आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड वो सारे बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऐसे होते हैं जो बहुत लोगों को समझ नहीं आते, और कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले वो उन सारे गाइडलाइंस को पढ़े और फिर से अपना वीडियोस भी बनाए, एडिट भी करे। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि उन्हें अगर एक ऐसा चैनल या एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे वो सारी चीजें अपनी जरूरत की सारी टिप्स ट्रिक्स हैक्स सेटिंग सारी चीजें एक वीडियो से जान ले, तो उनके लिए कितना ज्यादा इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाईटी टिप्स वाले जो चैनल है ये काफी ज्यादा एवरग्रीन रहने वाले हैं तब तक जब तक कि क्रिएटर्स आते रहेंगे। और इवन मैं भी बहुत कुछ नहीं जानती थी यूट्यूब के बारे में। एंड मुझे तो थंबनेल लगाना भी नहीं आता था। मैं जब अपनी पहली वीडियोस बनाती थी तो कभी थंबनेल नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था ना। उसके लिए वेरीफाई वगैरह करना होता है आपको अपने चैनल को, वो सब मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। फिर काफी सारी चीजें हमें क्रोम से सेटिंग करनी होती है, वो कुछ भी मुझे पता नहीं था। इवन मुझे एडिटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, थोड़ी बहुत बस ऐसे करके कर लेती थी मैं काम चलाने भर, ट्रिम वगैरह कि वो बस ज्वाइन करके और अपलोड कर दो, और बस मैं उसको अपलोड कर देती थी। तो आप समझ सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। जो भी चीजें मैंने सीखी है यूट्यूब से ही सीखी है। तो ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें नहीं आती है या समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, तो उनके लिए ना यहाँ पे ये चीजें बहुत बेस्ट रहने वाली है अगर आप ऐसा चैनल क्रिएट करते हो तो। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपका मतलब अभी वीडियो देखा हमारे पास क्रिएटर्स नहीं आएंगे, हमारे पास भी क्रिएटर्स आएंगे, उनके बाद भी आएंगे, उनके बाद भी आएंगे। तो अगर वो कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करते हैं जो आपके टाइटल टैग या फिर डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, तो ऑब्वियसली आपकी वीडियो भी वहां शो होगी और धीरे धीरे ऐसे ही व्यूज बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप वाईटी टिप से रिलेटेड कुछ जैसे अपडेट्स आते हैं, फिर यूट्यूब पे हमें काम कैसे करना है, क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें ना आप वहां पे बता सकते हो, जो आप नोटिस कर रहे हो, जो आप खुद सीखे हो। लेकिन ध्यान रखना कि आप जो भी चीजें बता रहे हो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बता दिया, कुछ भी अपडेट बता दिया और क्लिकबेट बहुत ज्यादा कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर और करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए जो भी चीजें आप बता रहे हो उसकी, ठीक है। तभी आपका जो चैनल है ना वो लॉन्ग टाइम तक ग्रो करेगा एंड आप पे ना एक ऑडियंस का जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होगा। सेकंड वाली जो चैनल है ना ये स्पेशली अगर मैं बोलूँ गर्ल्स और वुमेन कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, ब्यूटी एंड स्किन केयर की। देखो, हम जो फीमेल्स होते हैं ना, हम लोग हमेशा स्किन केयर मेकअप ये सब तो हम हमेशा करते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर दे और थोड़ी सी अपने में चेंजेस लाएं, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, अभी हमें कहीं जाना होगा तो हम फटाफट से मेकअप कर लेंगे, लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं होता है। वीडियो के लिए आपको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होती है, वीडियो के लिए आपको कैमरा सेट करना होता है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि हम चीजें तो करते हैं लेकिन हम लाइट नहीं होती है उस टाइम, हमें कहीं पे भी जगह मिलता है वहीं पे कर लेते हैं। लेकिन वीडियो के लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर बैकग्राउंड, एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चीजें हम वही कर रहे हैं लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो स्किन केयर और मेकअप की वीडियो एक ऐसी नीच है जिसपे आप बेझिझक वीडियोस बना सकते हो, क्योंकि ये आपका ऐसा चैनल होने वाला है जिसके कंटेंट कभी खत्म नहीं होंगे। क्या आप कभी स्किन केयर करना रोकोगे खुद का? नहीं रोकोगे यार, क्योंकि स्किन केयर एक हमारे लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ करोगे, एक्सफोलिएट करोगे, पैक लगाओगे, कभी कुछ नया ट्राई करोगे, कभी कुछ नई प्रोडक्ट आप बाय करोगे, रिव्यू कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं। मेकअप तो हम सब करते हैं और अगर नहीं भी करते तो स्किन केयर तो करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप ऐसे स्किन केयर जूसेस वगैरह बनाकर दिखा सकते हो, वेगन रेसिपीज फॉर योर स्किन ग्लो अप। इस तरीके से मतलब कंटेंट की कमी नहीं है। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप एक फीमेल कैटेगरी से हो तो स्किन केयर एंड ब्यूटी वाली ये जो नीच है इस पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, और ये ग्रोइंग है। आपका जैसे ही चैनल एक बार चलेगा तो वो चलने ही लगेगा, आप ऐसा समझ के रखो। देन हमारा थर्ड वाईटी चैनल है हेल्थ रिलेटेड। यहाँ पे आपको ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है, लेकिन आप हेल्दी चीजें बता सकते हो। जैसे हमें मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट खानी चाहिए, ऐसा ना कि हम सुबह उठते उठते ऑयली एंड फास्ट फूड खाने लगे। तो आप उसके जगह सब्स्टिट्यूट बता सकते हो कि हमें हेल्दी फूड में क्या खाना चाहिए। फिर आप ये बता सकते हो कि हमें कौन सी ड्रिंक
लेनी चाहिए ड्रिंक, आई मीन जूसेस वगैरह या फिर स्मूदी वगैरह। तो कौन सी ऐसी अच्छी ड्रिंक हो सकती है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए? बायोटिन ड्रिंक आप घर पे बना सकते हो। तो ये सारे जो रेसिपीज, स्पेशली वेगन रेसिपीज हमारे हेल्थ के लिए जो होते हैं, वो सब आप बता सकते हो। साथ में से कुछ टिप्स बता सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हेल्थ वाले न्यूज पे, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कौन से कंटेंट बनाओ, क्योंकि देखो बिना रिसर्च के कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी चैनल आप स्टार्ट करो, चाहे कोई भी नीच की स्टार्ट करो, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप रह पाओगे एक इतने बड़े कंपटीशन वाले एरिया में। क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा, हर एक लोग अपनी कंटेंट को, अपने वीडियो को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और आप सोचोगे कि बिना मेहनत के, बिना रिसर्च के चीजें अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिना रिसर्च के वीडियोस बनाओगे तो आप वही लूप में चलते रहोगे, ठीक है। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है, अगर आपको खुद के चैनल को अच्छा करना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसा करना चाहते हो, तो आप उनसे रिलेटेड पहले यूट्यूब में वीडियोस देखो कि वो कैसे वीडियोस बनाते हैं, एंड उनकी एडिटिंग वगैरह देखो, उनके कंटेंट्स देखो किस तरह के। तो आपको ऐसा नहीं है गाइस कि बिल्कुल अलग करना है, एकदम यूनिक करना है जो किसी ने आज तक किया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सेम चीजें भी कर सकते हो जो दूसरे ने किया, आप वो सेम चीजें भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि उसमें आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो। आप उसमें खुद के कुछ चीजें ऐड करो, कुछ मॉडिफिकेशंस कर दो वीडियो में, एंड उसे अपने तरीके से शूट करो। तो वो आपका वीडियो है, आपने उसे किया है ना। तो आप धीरे धीरे उस तरीके से करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मुझे किस तरीके से वीडियो बनानी है, ऐसे वीडियोस को ऐसे शूट करना है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब आप वीडियोस बनाने लगोगे। तो ये कैटेगरी है जिसपे बहुत सारे लोग, इवन हर लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये कभी ना अ, ऐसे आउटडेटेड चैनल्स में कभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें। और आप देख ही रहोगे हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है वो कैसी हो गई है यार। मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, और वो सबसे पहले कहाँ आते हैं? यूट्यूब पर, कि हेयर फॉल कंट्रोल कैसे करें, अपने स्किन को ग्लोई कैसे बनाएं, हेल्दी ड्रिंक्स फॉर स्किन ग्लो ग्लो अप, हेल्दी ड्रिंक फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ, है ना, बच्चों के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सर्च करते हैं। इवन आप भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी। तो यही सारी चीजें आपको रिसर्च करनी है। तो ये हो गया हमारा हेल्थ एंड वेगन रेसिपीज की एक जो नीच है, उस पे जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी। देन हमारी नेक्स्ट वाईटी चैनल है बेकिंग एंड कुकिंग व्लॉग। आपने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जो बहुत फनी तरीके से कुकिंग एंड बेकिंग करते हैं। वो आएंगे, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे, उसके बाद अपनी रेसिपीज बताएंगे, साथ में रेसिपीज अपने आप से चख के ट्राई भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है वीडियो में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहो ना तो इस तरीके बेकिंग ब्लॉग या फिर कुकिंग ब्लॉग बना सकते हो, जिसमें आप अगर मार्केट जा रहे हो तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हो कि आज मैं गाजर का हलवा बनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आज मैं पहले मार्केट चलती हूँ, वहां से गाजर खरीद के लाती हूँ। ये सारी चीजें मतलब एक तरह का ये कुकिंग ब्लॉग हो जाएगा। इसे आप लाइफ स्टाइल ब्लॉग नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुकिंग कर रहे हो, एंड कुकिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं सिर्फ वही आपको अपने ब्लॉग में दिखानी है, ना कि अपनी पूरी लाइफ स्टाइल दिखानी है कि आप सुबह उठ रहे हो, फिर ब्रश कर रहे हो, फिर चाय पी रहे हो, उसके बाद गाजर लाने जा रहे हो, फिर हलवा बना रहे हो। ये एक लाइफ स्टाइल ब्लॉग हो जाएगा, जहाँ पे आप मॉर्निंग से लेकर अपनी इवनिंग या नाइट तक की रूटीन दिखाते हो। कुकिंग ब्लॉग या बेकिंग ब्लॉग में क्या होगा कि आप सिर्फ उससे रिलेटेड चीजें ही उस वीडियो में दिखा रहे हो, ठीक है। तो कुकिंग एंड बेकिंग ब्लॉग जो है ना, ये भी एवरग्रीन रहने वाला है, क्योंकि हर लोग कुछ ना कुछ कुकिंग करना चाहते हैं। हर लोग कुछ ना कुछ देखते हैं, पनीर की सब्जी कैसे बनानी है, खट्टी टमाटर की चटनी कैसे बनाएं, गुड़ और टमाटर की चटनी कैसे बनाएं, फिर बेकिंग में केक कैसे बनाते हैं, वैनिला केक कैसे बनाएं, वैनिला केक स्पॉन्ज कैसे बनाएं, वैनिला केक रेसिपी बताओ। मतलब इतनी सारी चीजें हैं ना, जब आप सर्च करोगे खुद पे खुद आ जाएंगी, इतनी सारी टाइटल्स आपको दिखाई देंगी यूट्यूब पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप मिलेगी, ठीक है। एंड इस पे कंटिन्यू व्यूज आते हैं, ऐसा नहीं कि व्यूज आया और फिर रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। इन पे कंटिन्यू ही व्यूज आते हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, कुकिंग एंड बेकिंग करने में, तो आप यस यू कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ चैनल। देन लास्ट आ जाते हैं हमारे फिफ्थ वाईटी चैनल पे, जो आप क्रिएट कर सकते हो, एंड ये है हमारा डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग। देखो स्टार्टिंग में जो लोग होंगे हो सकता है आपकी वीडियोस को ना देखे, क्योंकि वो आपको नहीं जान रहे, तो आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, उन्हें उस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आपसे कनेक्ट होंगे, आप जैसे जैसे अच्छी वीडियोस बनाओगे, जैसे जैसे आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको देखने वाले ऑडियंस नहीं है, ठीक है। ऑडियंस बहुत सारे हैं, मिलियंस में ऑडियंस है जो ब्लॉग को देखते हैं और देखना चाहते हैं। तो आपको बस अच्छी कंटेंट देने की जरूरत है, और अच्छी कंटेंट बनेगी धीरे धीरे, एक बार में नहीं बनेगी। क्योंकि देखो हमारी लाइफ स्टाइल ब्लॉग कुछ ऐसी होती है ना, कि हमारी लाइफ में जो हो रहा होता है हम वही दिखा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग आपसे जल्दी कनेक्ट हो, आपकी ब्लॉग को देखना ज्यादा पसंद करें। तो ये धीरे धीरे होगा गाइज, एक बार में नहीं होगा। लेकिन ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे एक बार अच्छा खासा व्यू चला गया, तो फिर आपकी चैनल बूस्ट कर ही जाएगी, और
आपका अच्छा खासा व्यूज आएगा। ठीक है, ये तो मैंने ओवरऑल ऐसे 5 ऐसे चैनल बनाए हैं जो कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और कोई भी वीडियोस बना सकता है, ये एवरग्रीन है। इसके अलावा भी अगर आप एजुकेशनल चैनल, फाइनेंस से रिलेटेड चैनल या फिर कार्टून एंड एनिमेशंस की चैनल बनाते हो तो ये भी एवरग्रीन चैनल है, लेकिन इसे सब लोग नहीं बना सकते। जैसे कि अब मुझे देख लो, मैं फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं बना सकती क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट ही नहीं है गाइस, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फाइनेंस की कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है, और जहां आपका इंटरेस्ट नहीं हो आप वहां पे रह ही नहीं सकते, आपका दिल ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कंटेंट आपको कभी नहीं दूंगी जहां पे मुझे खुद मन ना लगे, है ना। तो ऑब्वियसली ये चीजें सबके साथ है। एंड बात कर लेते हैं एनिमेशंस एंड कार्टून की, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि इसके अलग से आई थिंक कोर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं इन चीजों को, और मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है ना कि आपको पहले अपने इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। जो भी वाईटी चैनल्स के नाम मैंने बताए हैं, नीचेस बताए हैं, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कौन सा फील्ड का है, एंड उस पे जिस पे आप बहुत लॉन्ग टाइम तक काम कर सको बिना बोर हुए, वही चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कार्टून एंड एनिमेशन स्टार्ट कर दिया, 1 महीना काम किया और फिर बोर हो गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग टाइम तक सोच के चलना होगा कि अगर लॉन्ग टाइम तक भी कुछ ना हुआ तो आप उस पर कंटेंट दे सको। ठीक है, बाकी बात जितने भी मैंने बताया है, कभी कंटेंटलेस नहीं होने वाले हो आप, आपके पास कंटेंट भरपूर रहेगा। एंड अभी तो हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां से खुद लोग कंटेंट तक लिखवा लेते हैं, समझ रहे हो आप ना, एआई वगैरह से। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आप कभी कंटेंटलेस नहीं होने वाले हो। एंड रही बात व्यूज की, तो एक बार आपका जैसे चैनल ग्रो करेगा, बूस्ट करेगा, तो धीरे धीरे ये चीजें ऑटोमेटिकली अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगी। तो आज की वीडियो को ना हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं, एंड मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग डिसाइड कर लो कि आप कौन सा चैनल ओपन करने वाले हो। बाय गाइस।